अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये आप खाएंगे तो इसको आप हलीम को भी भूल जाएंगे। ये है मिक्स दाल की रेसिपी। चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1/4 कप मसूर की दाल। अब 1/4 कप हमने मूंग की दाल शामिल करेंगे। 1/4 कप हम चने की दाल शामिल करेंगे। 1/4 कप दाल माश शामिल करेंगे। तो इन सारों को शामिल करेंगे। ये बन गए हैं 1 पाव के बराबर। तो इनको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छी तरह से अब इसमें हम नीम गर्म पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा हल्का गर्म, यानी कि जो अब हम हाथ लगा सकते हैं। सर्दी का मौसम है तो हम थोड़ा गर्म पानी शामिल करेंगे जितना हम हाथ लगा सकते हैं। तो इन अभी डाल के इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसको भिगने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह भिग जाए। तो उसके बाद हम एक कुकर लेंगे, चूल्हे पे रख लेंगे। तो उसमें हम हाफ कप हमने ऑयल को डाल देंगे, ताकि हम आप कम डालें, बाद में इसको तड़का भी लगाना है, इसलिए हम हाफ कप डाला है। ये देखिए, ये अब हमने डाल दिया। एक स्लाइस में कटी हुई प्याज को शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो इसको फ्राई करने तक छोड़ देंगे, तब तक गोल्डन कलर आ जाए तब तक फ्राई करेंगे। तो उसके बाद हमने कुटा हुआ या पिसा हुआ अदरक लहसुन का 1 टेबल स्पून हम पेस्ट डाल देंगे। तो उसके अच्छी तरह भुनाई करेंगे थोड़ी देर। उसके बाद इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला में हमने लिया है हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और 3 लौंग और दालचीनी की पीस, और 1 बड़ी इलायची, और 1 बादान का फूल कहते हैं, बादान का। अब 3 टमाटर शामिल करेंगे और अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके इसे अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि अच्छी तरह ये भुनाई हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसका टमाटर टमाटर है ना वो गल जाए। इसी तरह हम भुनाई कर देखें। अब पानी शामिल कर दिया हमने। पानी शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसे मिक्स ग्रेवी बन जाती है, ताकि थोड़ा पानी शामिल करना चाहिए। उसके बाद हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया है हस्बे ज़रूरत, लेकिन आप मैंने कम डाला है। बाद में भी हमने एक चीज़ डालना है, उसमें नमक होती है, तो मैंने इसलिए कम डाला है। तो अब इस देखें मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम दाल को धो के इसमें डाल देंगे। ये देखें, इसमें मैं शामिल कर दे दाल को। दाल को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। मिक्स करके अच्छी तरह इसे थोड़ी देर भुनाई करेंगे। ये देखिए, सारे हमने डाल दिया है। तो अच्छी तरह मिक्स करके देखिए थोड़ी सी भुनाई होगी। अब इसमें पानी शामिल करेंगे। 2.5 गिलास जितना पानी शामिल करें। आप ज़्यादा डालना तो डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको ढक दें, कुकर का ढक्कन लगा दें। तो अब इसको 15 से 16 मिनट तक आप इसको पकाएं। तो अच्छी तरह से सीटी आने के बाद अपना टाइम नोट करें। ये देखिए, माशाल्लाह से 15 मिनट इसके बाद देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से गल गई है। ये माशाल्लाह से देखिए, मैंने दाल भी अच्छी तरह गल गई है। अब इसमें शामिल करेंगे हम चिकन क्यूब। चिकन क्यूब 1 पीस डालेंगे। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा तरह जायका आता है। आप गोश्त डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, चिकन डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये डालने तो आप मज़ा ही चिकन और गोश्त का मज़ा आ जाएगा। तो आपका हलीम का जायका भी मुकम्मल हो जाएगा, ताकि हलीम ही बन जाएगी ये पूरी सी पूरी। आप डालना चाहते हैं डालें, और बगैर डाले हुए भी बहुत मज़ेदार बनती है ये दाल। भुनी हुई दाल तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप रमज़ान आप ये मज़ेदार सी दाल खाएंगे ना, आप गोश्त को भी भूल जाएंगे। गोश्त या चिकन है जो भी हो। माशाल्लाह से देखिए अच्छी तरह पक गई है। इसमें हम हरे धनिया को शामिल करेंगे, बारीक काटा हुआ, चॉप किया हुआ। इसे शामिल करके मिक्स करके थोड़ी देर इसको पका लेंगे। बाद इसको उतार के साइड पे रख लेंगे। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने डाला है आधा कप के जितना घी है। ये घी है, बहुत ठंड है तो ये सख्त हुआ है, तो इसलिए मैंने बड़ा सा टुकड़ा डाला हुआ है। तो अब इसमें एक टेबल स्पून की जितना हमने लहसुन बारीक कटा हुआ डालेंगे। एक हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और 3 छोटी मिर्चें वैसे डाल दें। मैंने मिर्चें डाला ही, ये फीकी मिर्चें वैसे भी दाल में से खा जाते हैं, तो फ्राई हुई। तो अब इसमें हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा डाल देंगे, सफ़ेद ज़ीरा। अब ये माशाल्लाह से
दाल में तड़का लगा देंगे। आप चाहे तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, तो आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार जायका आता है उसका भी। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह से हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। ये तड़का लगा दिया हमने। तो आपको कैसी लगी माशाल्लाह से आप बताएं ज़रूर। ये देखिए, ये आप खाएंगे तो हलीम को भी भूल जाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है दालें। तो रमज़ान में लोग गोश्त को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी दाल बना के खाएं, आपको गोश्त को भी भुला देगी। तो मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर कर दें, और वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर दें। और चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।